नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 807 पेपर यानी योग शिक्षा सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की। तो एमपीडीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष वाले स्टूडेंट की तो आज ही क्लास में आपके एमसीक्यू रहेंगे। इस क्लास में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो आपका योग शिक्षा पेपर रहता है उसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे 5 नंबर के। तो 5 नंबर के एमसीक्यू आपके इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहीं से आएगा आपके पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने ही बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सेकंड ईयर की क्लास भी एक बार जरूर देख लेना। जो हम सेकेंडरी क्लास करा चुके हैं वहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो क्लास और देख लेना, ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 बार देख लेना। इस क्लास को 3-4 बार देख लेना तो आपका अच्छा नंबर बन जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले आप इस क्लास को तो लाइक कर दें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जानकारी भी देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं लाइक करें, सबसे पहले अपने सभी शेयर कर दें, सभी ग्रुप्स वगैरह जो भी आपके यार दोस्त हों सभी को शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कमेंट करना है, पॉजिटिव वाइब्स के लिए आप यहाँ पे एक कमेंट करें, ठीक है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आगे की एमपीडीएलएड संबंधित जानकारी, नोट्स वगैरह हर एक जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती रहेगी। आपका रिजल्ट कब आएगा, कैसे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सेकंड ईयर की भी आपको तैयारी इसी चैनल पर कराएंगे। तो आप सेकंड ईयर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी थी आप लोगों के लिए, वो ये थी कि आप में से जितने भी स्टूडेंट है जो नोट्स लेना चाहता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपका पेडागोजी का पेपर होगा, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आपका ये पेपर रहेगा। तो इस पेपर के आप नोट्स जरूर ले लेना और एक मैथ सब्जेक्ट के, ये 2 सब्जेक्ट आप नोट्स परचेस कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये 70 नंबर की पेपर है। आप हिंदी वाला रहेगा तो उसमें आप लिख सकते हैं मैं मैराथन भी करा दूंगा, लेकिन हो सकता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में मैराथन क्लासेस ना ला पाऊँ या पूरे क्वेश्चन कवर ना कर पाऊँ। तो इसलिए आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के नोट्स आप जरूर परचेस कर लेना और मैथ के, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट के आप ध्यान से नोट्स परचेस कर लेना, कम से कम पैसों में आपको मिल जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनके नोट्स लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में, मेरी ज़्यादा इंग्लिश क्या है अच्छी नहीं है, ठीक है। उच्चारण में सही नहीं है, मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से, इसलिए तो मेरी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैराथन लेके आऊँ। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप लोग नोट्स जरूर परचेस कर लें, ठीक है। आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले लें 72 40 28 72 81, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बस आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसमें। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि योग का उद्देश्य है। तो योग का उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक विकास करना होता है, मानसिक विकास करना और दुखों का उन्मूलन करना, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा उत्तर पहले विकल्प को पढ़ते हुए देना है, ठीक है। विकल्प को पढ़ते हुए आपको आंसर देना है, पहले विकल्प को समझना है, पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। उत्तर देना है प्रश्न का, वाक्य इसमें से विकल्प छांटना है कि कौन सा सही है। दूसरा देखें, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन किया गया है? तो गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन किया गया है? तो 6ठे अध्याय में किया गया है, ठीक है। 6ठा अध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, योग का प्रभाव पड़ता है। तो योग का प्रभाव रक्त संचार पे पड़ता है, त्वचा पर भी पड़ता है, श्वसन तंत्र पर भी पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप योग करेंगे तो आपका रक्त संचार अच्छा होगा, बेहतर होगा, त्वचा भी अच्छी निखार आएगा आपकी त्वचा में, श्वसन तंत्र भी सही होगा। तो इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन किसमें जाता है? शरीर रचना विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। शरीर रचना विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, योग के क्षेत्र में समावेश होता है। तो योग के क्षेत्र में समावेश होता है शारीरिक स्वास्थ्य में, मानसिक में और नैतिक विकास में। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है, तभी आप सही कर पाएंगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद योग जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे? बेंगलोर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान का लाभ। ध्यान का लाभ यानी कि ध्यान का लाभ क्या हो जाएगा? मन की शांति हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके मन को क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, रक्त संचार नियंत्रित होता है तो किससे होता है? हृदय से होता है। ठीक है, हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग के प्रकार लिखिए, तो योग के प्रकार भक्ति योग होता है, कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करा रहे हैं, बस आपको इनको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। तो योग के अंग होते हैं, तो योग के 8 अंग होते हैं, अष्टांग बोलते हैं। तो योग के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद तो उत्तर देना है आपको। अष्टांग योग बोलते हैं, तो इसमें 8 अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भगवत गीता ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्वसन अभ्यास को योग में कहा गया है, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? प्राणायाम कहा गया है। ठीक है, प्राणायाम कहा गया है, तो इसका आंसर प्राणायाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है, जैसे आप लिख सकते हैं श्वसन तंत्र पर पड़ता है, रक्त संचार पर, त्वचा पर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से सांस ली जाती है? तो शीतकारी में ली जाती है। ठीक है, शीतकारी में ली जाती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, अगर आप उसमें पीयूष भी लिखा होगा तब भी आप पीयूष करेंगे। ठीक है, पीयूष को ही प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसी के होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर? इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, योग, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई? आप सभी को पता ही है, युज से हुई है। युज, युज इसका राइट आंसर हो जाएगा, युज धातु से हुई है। ठीक है, अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि, इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। ठीक है, 8 अंग बताए थे इन्होंने। अष्टांग योग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय, देखो इसे ही विश्व योग दिवस भी कहते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी में विश्व योग दिवस, इंग्लिश में अंतर्राष्ट्रीय। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, केवल्य धाम की स्थापना की गई है, तो केवल धाम की स्थापना 1924 में की गई है। ठीक है, 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान के बाधक तत्व हैं, तो ध्यान के बाधक तत्व हो जाएंगे साहस होगा नहीं, धैर्य होगा नहीं, उत्साह होगी नहीं, आलस्य हो जाएगा। ठीक है, आलस्य हो जाएगा, एक बाधक तत्व है जी आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिसंचरण तंत्र का अंग है, तो परिसंचरण तंत्र का अंग क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पेशियों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में लगभग पेशियों की संख्या होती है वो 639 होती है। कितनी होती है? 639 होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 होती है, लेकिन ऑप्शन में 639 दिया नहीं, तो 639 के लगभग में जो क्या है 600 है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, सूर्य नमस्कार का संबंध है, तो सूर्य नमस्कार संबंध किससे? हठ योग से है। ठीक है, हठ योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महर्षि पतंजलि के अनुसार यम, यम महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या है? ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ब्रह्मचर्य। प्रसिद्ध पुस्तक गीता में अध्याय हैं, तो कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। प्रसिद्ध पुस्तक गीता में कितने अध्याय हैं? 18। शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है, शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है, तो क्या कौन करता है? परिसंचरण तंत्र करता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरी आंख कहलाती है, तीसरी आंख को क्या कहते हैं? पीनियल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पीनियल ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य नमस्कार के अंतर्गत कितनी क्रियाएं या कितने मंत्र होते हैं? तो 12 होते हैं। ठीक है, या स्थितियां पूछ ले आपसे, सूर्य नमस्कार के अंतर्गत कितनी स्थितियां होती हैं, कितनी क्रियाएं होती हैं, कितने मंत्र हैं, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, 12। ये डिटेल से हम आपको पढ़ा चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से पढ़े होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लुएंजा बीमारी संबंधित है, तो किससे है? ये श्वसन तंत्र से। ठीक है, श्वसन तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग कौन सा है? तो महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग है, ठीक है, अष्टांग योग। ये अष्टांग योग कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसके जितने भी भाग हैं उन सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समान गुणों वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर निर्माण करती हैं, तो किसका करती हैं? ऊतकों का करती हैं, ठीक है, ऊतकों का करती हैं, तो इसका राइट आंसर ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंचकोश में शामिल नहीं है, तो पंचकोश में क्या शामिल नहीं है? ध्यान में कोश शामिल नहीं है, ठीक है, ध्यान में कोश नहीं होगा, अन्य में कोश होगा, प्राण में कोश होगा, विज्ञान में कोश होगा, लेकिन ध्यान में कोश नहीं होगा पंचकोश में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे अभी लाइक नहीं किए क्लास को, सबसे पहले लाइक करें। क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करें, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें सभी स्टूडेंट, शेयर कर दें अपने यार दोस्तों को, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और नोट्स लेना चाहता है वो नोट्स ले सकता है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो ले ले, पेडागोजी और मैथ के आप जरूर ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग शब्द की किस संस्कृत धातु से बना? योग शब्द किस संस्कृत धातु से बना? युज धातु से बना है, ये पहले भी हम करा चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा यह परिभाषा किसने दी? तो महर्षि पतंजलि ने दी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे महर्षि पतंजलि ने। योग कर्मसु कौशलम यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, ठीक है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग कहलाता है अष्टांग योग कहलाता है, ठीक है, अष्टांग योग। अष्टांग योग में कुल कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा होता है? यम होता है, ठीक है, यम। यम के अंतर्गत कितने नियम आते हैं? तो 5 आते हैं, ठीक है, यम के अंतर्गत कितने नियम आते हैं? 5 आते हैं। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? चौथा अंग है ये, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं डीएलएड बीएलएड एग्जाम में। प्रत्याहार अष्टांग योग कौन सा अंग है? प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो 5वां अंग है, ठीक है। अष्टांग योग को अच्छे से याद कर लेना भाई, नियम क्रम के अनुसार, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करना किस अंग की परिभाषा है? तो ये धारणा की है, ठीक है। मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करना किस अंग की परिभाषा है? ये धारणा की है। अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है? अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है? ध्यान है, ठीक है। लास्ट 8वां होता है आपका समाधि। योग की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? समाधि है, ठीक है, योग की सर्वोच्च अवस्था समाधि है। और लास्ट जो अष्टांग योग का 8वां अंग होता है वो समाधि होता है, ठीक है। महर्षि घेरवंड ने ध्यान के कितने प्रकार बताए? महर्षि घेरवंड ने ध्यान के 3 प्रकार बताए, ध्यान रखेंगे। प्रेच्छा ध्यान किस परंपरा पर आधारित है? तो जैन परंपरा पर आधारित है। प्रेच्छा ध्यान जैन परंपरा पर आधारित है। प्रेच्छा ध्यान के प्रवर्तक कौन है? आचार्य महाप्रज्ञ थे, ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञ इसके प्रवर्तक हैं। विपश्यना ध्यान किस परंपरा पर आधारित है? तो ये बौद्ध परंपरा पर आधारित है। विपश्यना ध्यान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो गौतम बुद्ध माने जाते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान रखेंगे। सारे हम जो भी करा रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। आधुनिक युग में विपश्यना ध्यान को किसने पुनः लोकप्रिय किया है? तो सत्यनारायण गोयनका ने किया है, ठीक है, सत्यनारायण गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विपश्यना ध्यान शिविर सामान्य कितने दिन का होता है? तो ये 10 दिन का होता है, ठीक है। कितने दिन का शिविर होता है विपश्यना ध्यान का? सामान्यतः 10 दिन का होता है, क्लियर। पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषद में मिलती है? तो पंचकोश की अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचकोश में सबसे बाहरी कोश कौन सा होता है? तो अन्नमय कोश होता है, ठीक है, बाहरी कोश अन्नमय कोश होता है पंचकोश में। पंचकोश सबसे भीतरी सूक्ष्म कोश कौन सा है? तो आनंदमय कोश होता है, सबसे भीतरी सूक्ष्म कोश बोलते हैं इसे, ठीक है। श्वास प्रश्वास की क्रिया किस कोश से संबंधित है? तो ये प्राणमय कोश से संबंधित है, श्वास प्रश्वास की क्रिया, ठीक है। प्राणामय शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो प्राण प्लस आयाम से मिलकर बना है प्राणायाम। श्वास को अंदर
भरने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पूरक कहते हैं। श्वास को अंदर भरने की क्रिया को पूरक कहते हैं। श्वास को रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। ठीक है, श्वास को रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं और श्वास को बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चनों का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा प्राणायाम फेफड़ों को साफ करने में सहायक होता है? तो कपालभाति होता है। ठीक है, कपालभाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैवल्य धाम योग संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1924 में हुई थी। ठीक है, 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैवल्य धाम योग संस्थान के संस्थापक कौन है? स्वामी कुवलयानंद। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान रखेंगे। स्वामी कुवलयानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैवल्य धाम योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लोनावाला महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनावाला महाराष्ट्र। योग मीमांसा पत्रिका किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है कैवल्य धाम योग संस्थान द्वारा की जाती है। ठीक है, बिहार योग विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1963 में हुई थी। बिहार योग विद्यालय की स्थापना 1963 में हुई थी। बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती थे। ठीक है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज ना हो। विश्व योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। विश्व योग दिवस मनाने की जो पहल किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। विश्व योग दिवस को मान्यता किस संस्था ने दी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी थी। ठीक है, यूएनओ ने इसको मान्यता दी थी। योग सूत्र में कुल कितने सूत्र होते हैं? तो 196 होते हैं। ठीक है, 196 होते हैं। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय या पाद हैं? तो वो 4 हैं। ठीक है, योग सूत्र में कितने? 4 हैं। योग सूत्र का प्रथम अध्याय कौन सा है? समाधिपाद। समाधिपाद है। ठीक है, समाधिपाद। हठ योग प्रदीपिका के रचयिता कौन है? तो योगी स्वत्याराम हो जाएगा। ठीक है, योगी स्वत्याराम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, हठ योग प्रदीपिका कितनी शताब्दी की रचना है? तो ये 15वीं शताब्दी की रचना है। हठ योग प्रदीपिका में कुल कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय हैं। ठीक है, घेरमंड संहिता के रचयिता कौन है? तो घेरमंड के महर्षि घेरमंड हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन सम्मिलित हैं? तो 12। देखो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लेता है वो। आसन, कभी क्रियाएं, कभी स्थिति, कभी मंत्र, तो ये इसमें 12 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति कहाँ स्थित मानी जाती है? तो ये मेरुदंड के मूल में मानी जाती है। ठीक है, मेरुदंड के मूल में। कुंडलिनी योग में शरीर में कितने चक्र माने गए? तो कुंडलिनी योग में शरीर में 7 चक्र माने गए। ठीक है, 7 चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव यानी सबसे नीचे चक्र कौन सा है? तो मूलधार हो जाएगा। ठीक है, मूलधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंडलिनी शक्ति का सर्वोच्च यानी कि सिर पर स्थित चक्र कौन सा है? तो सहस्रार हो जाएगा। ठीक है, सहस्रार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तनाव के समय शरीर में किस हार्मोन का स्तर बढ़ता है? तनाव के समय किस हार्मोन का स्तर बढ़ता है? तो इसका हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अवसाद यानी कि डिप्रेशन किस प्रकार का रोग है? तो ये मानसिक रोग है। डिप्रेशन एक मानसिक रोग होता है। ठीक है, शरीर का अपने आप को संतुलित रखने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? होमियोस्टेसिस कहलाती है। होमियोस्टेसिस कहलाती है। ठीक है, समस्थिति कहलाती है। ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में अनुमानित कोशिकाओं की संख्या है तो
37 अरब 37 खरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में अनुमानित कोशिकाओं की संख्या 37 खरब। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, किस आसन से थायराइड ग्रंथि सबसे अधिक सक्रिय यानी एक्टिव रहती है? तो सर्वांगासन से होती है। ठीक है, सर्वांगासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन के बाद करने योग्य आसन होता है वो कौन सा होता है? वज्रासन होता है। एक वज्रासन आसन है जिसे आप भोजन करने के बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट की गैस दूर करने के लिए कौन सा आसन सबसे उपयुक्त माना गया है? तो पवन मुक्तासन माना गया है। ठीक है, पवन मुक्तासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भगवत गीता में मुख्यतः कितने प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है? तो इसमें 4 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार के, यानी कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म और राजयोग। ठीक है, ये 4 आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना किस योग के अंतर्गत आता है? तो ये कर्म योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना किस योग के अंतर्गत आता है? ये तो ये कर्म योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट 807 पेपर के वो सारे हमने करा दिए। 807 पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके 5 नंबर के जो MCQ हैं वो इसी क्लास से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से देख लो क्लास को, नोट्स भी आप पढ़ लेना। लॉन्ग क्वेश्चन आपने पढ़े ही है, मैराथन देखिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उन्हें कर लेना। ठीक है, और आगे की सब्जेक्ट के नोट्स आप जरूर ले लेना। मैं आपसे यही कहूँगा नोट्स ले लें, उनकी तैयारी करें। एक तो पेडागोजी आप ले लें, कम से कम मैथ भी ले लें आप, पेडागोजी का जरूर ले लें विशेष ध्यान से। ठीक है, क्योंकि वो 70 नंबर की आती है, तो पेडागोजी आप जरूर ले लें। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दें सभी स्टूडेंट, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट कर देना अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स के लिए, ताकि मोटिवेट हों उसे देखकर पढ़कर। और तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।